इसलिए हम करें कि पूरा फोकस, पूरा जितना दिमाग हो तुम्हारा यहीं यहीं फेंक दो, यहीं लगाओ, एक बार में एक ही काम करो। बोलो हाँ या ना? एक बार में एक ही काम करो और सारी एनर्जी उसी में लगा दो। और मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, तुमसे ज्यादा तुम्हारी चिंता मैं कर रहा हूं, इसलिए आप अपनी चिंता यहां आके अब ना करो कि अब सर समाज तो बताया नहीं, हम इसमें इतना व्याकरण टिप्पणी बता देना कि तुम घचर पचर हो जाओगे और किसी को एकदम से जैसा था वैसे छोड़ देना हो, एकदम कंफ्यूजन की स्थिति में छोड़ देना हो। नहीं, एक किनारे से चलो। आपने देखा होगा कि जिनका रथ हाँक रहे थे, अर्जुन का रथ हाँक रहे थे भगवान कृष्ण, और 10,000 सैनिकों का रोज संहार कर रहे थे भीष्म। भीष्म ने कहा था कि हम 10,000 सैनिक मारेंगे, फिर चाहे 3 बजे वो काम पूरा हो जाए चाहे 4 बजे। वैसे तो सूर्यास्त के बाद महाभारत का युद्ध बंद हो जाता था। दुर्योधन कुछ बोलता भी नहीं था, दुर्योधन को पता था, वो बोल देते कि बस 10,000, वन डे 10,000। तो अर्जुन ने कहा कि जो ऐसे 10,000 सेना रोज मरी हैं तो कुछ दिन में तो हम लोग जय राम जी के हो जाएंगे। अब प्रेशर देने लगे कृष्ण भगवान को कि कुछ करिए। तो बोले अर्जुन, जिस दिन हम तुमको उनके सामने खड़ा कर देंगे ना, उसी दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। वो तो शिखंडी की तलाश कर रहे थे कि भैया ऐसा है, अकेले न जाओ, वो भीष्म है, तुम्हार दादा आए, तुम्हार बाप आए, सराउ कुछ हो तो कितना पढ़े लिखे हो, कितना आगे हो, अभी भीष्म से नहीं जीतोगे, ये बात कृष्ण को पता थी। बोलो हाँ या ना? अब 5 पांडवों को मनाही थी कृष्ण की ओर से कि केव ठामने ठाड़ ना होए। बोलो आप बताइए, जो 10,000 सेना रोज मार रहा है तो काहे भीम जाके ठाड़ हो जाते गदा कि अब ना मारे हो। जौने दिन भीम लेके जाके गदा ठाड़ होते तो गदा कहीं फैले परत, अब भीम परते फैले। बोलो ये भीष्म है, ये वो भीष्म है जिसने कृष्ण भगवान को चक्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया। बोलो हाँ या ना? और यह बात कृष्ण को पता थी। इसलिए अय युधिष्ठिरो, अर्जुनो, हमें पता है तुम्हें कब कहां और कैसी चीजें बतानी है। मेरे ऊपर इतना विश्वास करो, और ये विश्वास इसलिए करो कि हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें ऐसे जंगल में ले जाके मुहाने में खड़ा कर दें कि जहां तुम पहले सरेंडर हो जाओगे, ये गिर गए। नहीं, खड़े रहो। और मुझे किस मार्ग से और कहां तक तुम्हें ले जाना है, इसका क्राइटेरिया मेरे पास है। मैं सोचता हूं सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ा रहे हैं, सवाल ये है कि आप अपने साथ वालों को सफलता के मार्ग पर किस रास्ते से ले जाओगे। बोलो हाँ या ना? इसीलिए हर कोई भी कठिन चीज जो तुम्हें लगता है कोई कठिन चीज है, उसको इतनी आसानी से तुम्हारे सामने मैं पेश करता हूं ताकि तुम्हें जिंदगी में सपने में भी ये ना लगे कि हर व्याकरण है, हर हमको तो समझी में नहीं आया। बस ये देखो कि जो इसने पढ़ाया वो समझे कि नहीं। बोलो हाँ या ना?